गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल। बेटा हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। पार्ट 3 ये श्यामाचरण दुबे जी का लिखा हुआ है और ये है एक निबंध। और इसको हमने पढ़ा था पेज नंबर 36-35 कर लिया था। हाँ 36 पे थे हम, पेज नंबर 36 पे थे। सबसे पहले आज का थॉट है विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। इसका मीनिंग है कि जो व्यक्ति सपने देखता है और उनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है वो हमेशा विनर होता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि विजेता वही है, विनर वही है जो सपने भी देखे और उसको पूरा करने के लिए कभी भी गिव अप नहीं करे, हमेशा कोशिश करता रहे, वो हर क्षेत्र में हर फील्ड में विनर बनता है। तो ये आज का थॉट था। और पेज नंबर उपभोक्तावाद की संस्कृति हम निबंध है और यहाँ पे लेखक का कहना है कि जो भी मार्केट में हमने कल देखा था उपभोक्ता कौन होता है, उपभोग करने वाला जो सामान को कंज्यूम करता है वो उपभोक्ता होता है। और उपभोक्ता ही एक ऐसा ट्रेंड चल गया है अभी उपभोक्तावाद की संस्कृति, मतलब ऐसा एक मार्केट में चलन चल गया है कि वही पूरे जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में उसको कंज्यूमर ही पूरा कंज्यूम करते हैं। हर प्रोडक्ट को उनको कंज्यूम करना रहता है, ख़रीदना रहता है। तो जो शॉपिंग का जो नीति है, मतलब या शॉपिंग का जो तरीका है वो पूरे बाज़ार को और पूरे मार्केट को बढ़ावा दे रहा है। तो इससे लेखक बहुत दुखी हैं, तो इसलिए उन्होंने ये पूरा निबंध लिखा है। और पेज नंबर 35-36 पे 35 कंप्लीट करके हम 36 पे रीड कर रहे थे। तो यहाँ पे 36 पे उन्होंने बताया है कि जो भी सामान मार्केट में आता है उसको हर कैटेगरी के लोग खरीदते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। तो जो प्रोड्यूसर रहते हैं, प्रोडक्शन जो लोग करते हैं, जो बेचने वाला रहता है, जो सेलर रहता है, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसका हर सामान बिके मार्केट से। हर जो भी उसके शॉप पे सामान है वो उसको बेचना रहता है। तो इसके लिए वो तरह तरह की युक्तियाँ अपनाता है, तरह तरह के आइडियाज़ क्रिएट करता है। जैसे अपने सामान को बहुत अच्छा बताना, उसके लिए वो लोग एड्स बनाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। तो वो पब्लिसिटी भी ऐसी होती है या एड्स भी ऐसे बनाए जाते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं। अब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं सामान तो छोड़ो, आप जो चीज़ें खरीदते हैं वो सब छोड़ दो, उसके अलावा भी जो हमको डेली नीड्स रहती हैं, जो हमारी वो सामान भी हम खरीदते हैं। वो तो हम खरीदते हैं, सब्जी है, अनाज है, ये हमारी डेली नीड्स हैं, इनको तो हम लेते हैं। लेकिन और भी ऐसे फैशन में जो चीज़ें, ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही, उनका भी हमको बहुत अट्रैक्शन होता है। वो भी हम जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी नहीं है चीज़ें, जो डेली नीड्स के नहीं, वो भी हम खरीदने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी, जो नए नए डिज़ाइन के, जैसे अब कपड़े हैं तो कपड़े हमारी नीड है, लेकिन बहुत नेसेसरी, मतलब वैरायटी ऑफ कपड़े तो नहीं चाहिए ना हमको कि भाई हमको 10-15-20 जो वैरायटी के कपड़े होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड में है, आपको हमारी ज़रूरत क्या है कि बारिश के कपड़े होना चाहिए, मीन्स रेनकोट वगैरह जो इस टाइप के होते हैं वो होना चाहिए। लेकिन अभी ये भी है कि ठंड में हमारे पास स्वेटर वगैरह होना चाहिए, ये हमारी नीड है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत वाले कपड़े हैं। लेकिन हमने उस इतना सब चेंज कर दिया है, कपड़ों को लेके, ड्रेसिंग को लेके भी हमको बहुत सारे, स्पोर्ट्स के लिए हमको अलग चाहिए, यूनिफॉर्म भी हमारी बहुत वैरायटी की यूनिफॉर्म्स होती हैं जो डेली बेसिस पे चेंज होती हैं। फिर हमको फेस्टिवल्स के लिए अलग चाहिए, फिर हमको मार्केटिंग के लिए अलग चाहिए, शॉपिंग के लिए हम जाते हैं उसके लिए अलग कपड़े होना चाहिए, क्लॉथ्स होना चाहिए। फिर हमारा शूज़ है, जो शूज़ की भी हमको अलग अलग वैरायटी चाहिए। हम जो लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, लेडीज़ लोग परफ्यूम, ये लिपस्टिक वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनका वो हमारी नीड नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत नेसेसरी समझ के और नेसेसरी बना के उसकी शॉपिंग करते हैं।
और आजकल तो ऐसा भी हो गया है, यहाँ पे लेखक ने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है, जैसे कहा जाता है कि लेडीज़ बहुत शॉपिंग करती हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड चलन जो है, जो संस्कृति है वो बदल गई है। यहाँ लेखक यही बोलते हैं कि सब कुछ बहुत बदल गया है और अब जेंट्स लोग भी अपने शौक मतलब जेंट्स लोगों की भी ज़रूरतें बदल गई हैं, वो लोग भी अपने लिए शॉपिंग करते हैं, वो लोग भी, उनके आफ्टर शेव होते हैं, हेयर जेल्स होते हैं, कपड़े शूज़ उनके अलग अलग होते हैं, ऑफिस जाने के लिए उनके कपड़े अलग होते हैं। तो ये लेखक ने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी नहीं हैं, फिर भी उनका बाज़ार में उनकी मार्केटिंग की जाती है और उनको लोग खरीदते हैं। तो लोगों को जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको सबसे अच्छा क्या लगता है? बहुत सारी शॉपिंग करना, बहुत सारी चीज़ें खरीदना जो नेसेसरी हैं नहीं हैं, वो ध्यान नहीं देता और वो खरीदता जाता है। इसलिए उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे बाजार में आ गई है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। अब बहुत यही बात है ना, लेखक यहाँ इसीलिए दुखी है कि आपकी ज़रूरत है, आपको जो नीड्स हैं वो तो आप फुलफ़िल करोगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो शॉपिंग है, जो मार्केटिंग है, या जो कंज्यूमर है, वो अपने स्टेटस सिंबल को ध्यान में रख के भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत दिखावे के लिए, जिसको बोलते हैं ना कि अरे हमने तो वहाँ ट्रीटमेंट कराया, वो इतना अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ पे एसी लगा हुआ था, वहाँ टीवी चल रहा था। हमको ये सब सुन के, और ये सब हमारे यहाँ आया कैसे? हम आजकल अपनी, जैसे अब पुराने समय में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए रहता था, वो लोग क्यों खुश रहते थे? आपस में जॉइंट फैमिली में साथ में रह के। अब हम लोग सिंगल फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो हम लोग को लोनली फील होता है। तो लोनली फील होने से हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने को इंगेज रखने के लिए शॉपिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, या सोशल मीडिया पे से कनेक्ट होते हैं। तो हम बाहर की कंट्री में जो फ्रेंड सर्कल है हमारा, या बाहर के कंट्री में क्या चल रहा है, ये सब हम कैसे जानते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। तो वहाँ का हम पहनावा देखते हैं, वहाँ का खान पान देखते हैं, वहाँ का रहना सहना देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं उन सब चीज़ों से, और वो हम चाहते हैं कि हम भी उन चीज़ों को यूज़ करें। तो ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे हमारी कंट्री में आता है, हमारी कंट्री से बिग सिटीज़ में आता है, देन बिग सिटीज़ से नॉर्मल सिटीज़ में आता है, और उसके बाद गांव तक पहुंच जाता है वो ट्रेंड धीरे धीरे। तो ऐसे करके पूरे हमारे देश में या हमारे समाज में ये सब चीज़ें बार बार हर समय पर बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, और उसको हम अपनाते रहते हैं। लेकिन उसके कारण क्या होता है कि जैसे अब इसको जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर को समझ में आ जाता है हमारा कि लोगों का क्या नीड्स हैं, क्या नेसेसिटी हैं, क्या शौक़ के लिए ख़रीदते हैं, कैसा होना चाहिए। अब बहुत अमीर आदमी तो हर चीज़ कितनी भी महंगी हो खरीद लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास होता है, जो लोग नहीं बहुत ज़्यादा अर्न कर पाते हैं, वो लोग, पर शौक़ तो सबके रहते हैं, मन सबका होता है खरीदने का। सामान देख के लगता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो मार्केट में क्या होता है कि जो बहुत महंगा प्रोडक्ट है उसके डुप्लीकेट्स भी आने लग जाते हैं, जो कम कीमत वाले होते हैं, कम समय तक चलने वाले होते हैं, कुछ उसमें कम करके उसको बनाया जाता है। तो वो भी लोगों को अट्रैक्ट करता है कि अच्छा ये सस्ते में भी मिल रहा है तो हम इसको ले सकते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं हो, बहुत टाइम तक चलने वाला नहीं हो, लेकिन वो खरीदते हैं। तो इसीलिए ये मार्केटिंग, अब बहुत सारे लोग अपना स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए भी शादियां, आजकल होटलों में शादियां होने लगी हैं। लोग खाना खाने पहले जाते थे, कभी कभी जाते थे, बहुत महीनों में एक बार जाते थे, अब फ्रीक्वेंटली जाने लगे हैं। बार बार हमको वहाँ जाना अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को भी वहाँ काम नहीं करना पड़ता है, हमको बैठे बैठे खाना मिलता है, माहौल अच्छा मिलता है, वहाँ पे हम इंजॉय करते हैं, वहाँ पे हमको टेंशन नहीं होता है।
तो हम अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसी खर्चा करने के लिए, ऐसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा अच्छा माहौल चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस हमारा कम हो, हम बिना टेंशन के रह पाएँ, ऐसा हम करने की कोशिश करते। पहले के लोगों को ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए क्योंकि वो अपने ही लोगों के साथ मिलके खुश रहते थे, उनका काम में टाइम जाता था, वो पैदल चलते थे, इसलिए उनका टाइम आने जाने में, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना वो पैदल करते थे, गाड़ियों की उनको ज़रूरत नहीं लगती थी। अब हम लोग हर जगह, हर 1 किलोमीटर की दूरी के लिए भी हम गाड़ी का यूज़ करते हैं, तो हम इसलिए भी गाड़ियों का यूज़ करते हैं, इसलिए भी हमारे पास टाइम बचता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमको शॉपिंग करना ही होता है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट आते हैं उनका यूज़ करते हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमने अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा कर लिया है कि हम बहुत फ्री नहीं रह पाते, अपने आप को बहुत स्ट्रेस में डालते हैं। तो इसलिए हमको रिलैक्स होने के लिए हम सबसे पहले हमको आता है कि हमको ये ख़रीद लेना चाहिए, हमको वो ख़रीद लेना चाहिए। हमको घर में काम करने के लिए भी वॉशिंग मशीन और ये बर्तनों को क्लीन करने वाली मशीन, या फिर मॉप्स वगैरह जो घर को, फर्श को क्लीन करते हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं जो जल्दी काम करते हैं, जो हमको टाइम सेविंग के लिए होते हैं, ऐसे हम अपने घरों में लाते हैं। धीरे धीरे अब ऐसा होने लगा कि हर चीज़ की मार्केटिंग होती है, खाने से लेके, कपड़े से लेके, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, आपकी शादी जो होती हैं, जो भी आप काम करना चाहें उसके लिए आपको मार्केट में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप सिर्फ अपना मनी इन्वेस्ट करिए और आपको ट्रीटमेंट बाहर से मिलेगा, सुख सुविधा या जो भी, आपको सब कुछ बाहर से मिलेगा। अभी ऐसा हो गया है कि हमको टाइम नहीं है, हम बोलते हैं हमको टाइम नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर बैठे शॉपिंग करने लगे। हम घर बैठे ही, चाहे वो डबल कीमत में मिले, चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी हो, क्योंकि हम दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो हम 4 वैरायटी की चीज़ें देख के एक सेलेक्ट करके लाते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वही आपको लेना होता है, चाहे वो घर आने के बाद उसका पैटर्न चेंज हो, उसका थोड़ा कलर चेंज आ जाए, या थोड़ा सा उसका साइज़ चेंज हो जाए, फिर हम उसको प्रोसेस में डालते हैं, चेंज करने की प्रोसेस में डालते हैं। उसमें भी टाइम वेस्ट होता है देखा जाए तो, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम घर बैठे ही शॉपिंग कर रहे हैं, ये भी एक स्टेटस सिंबल वाली बात हो जाती है, तो उसको भी हम अपनाते हैं। अच्छे इलाज के लिए हो गया, उसके बाद पढ़ाई के लिए, अब एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स, बहुत बड़े बड़े कॉलेज, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ पे लॉन्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ग्रीनरी, ऐसा अट्रैक्टिव कॉलेज स्कूल को बनाया जाता है आजकल कि वहाँ जाके भी आपको देख के लगे कि हाँ यहाँ पे पढ़ना चाहिए, यहाँ पे हमारे बच्चों को हम डालें, ये कितना अच्छा स्कूल है। और कोई भी ये नहीं पता लगाता है कि पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़े, बहुत खुले, बहुत हवादार या बहुत दिखावे वाला जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें यदि स्कूल चल रहा है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा। कॉलेज भी देखो तो कॉलेज आजकल इतने बड़े बड़े कैंपस होते हैं कॉलेज के, और बहुत ग्रीनरी, वहाँ पे खाने पीने का, वहाँ स्पोर्ट्स का, सभी जगह आपको सभी चीज़ें वहाँ पे आपको एक ही कैंपस में मिल जाती हैं। इसलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ बहुत कंफर्टेबल रहेगा, यहाँ बहुत अच्छे से खुश रहेगा, तो इसलिए वो ऐसी जगह चूज़ करते हैं। तो ये भी सब मार्केटिंग से आ रहा है, ये भी सब बाज़ार में ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जो आप जल्दी से उसको पैसा इन्वेस्ट करो, उसमें भी आप पैसा डालो और उस चीज़ का यूज़ कर पाओ। अब तो यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि यहाँ पे लेखक ने बताया है कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसा भी होता है कि आप अपने अंतिम संस्कार, मतलब डेथ के बाद का अरेंजमेंट भी कर सकते हो, कि आपको डेथ के बाद
के लिए जगह चाहिए। डेथ के बाद आपको वहाँ पे जहाँ ले जाते हैं वहाँ आपकी क्रियाएं की जाती हैं, आपको दफनाया जाता है या आपको जलाया जाता है। तो वहाँ कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा भी व्यवस्था है कि आपके बाद जाने के बाद कौन आपका करेगा ये सब, ये भी किसी के पास टाइम नहीं है या कोई नहीं है आपका करने वाला। तो आप खुद जाके अपने लिए वहाँ पे एडवांस बुकिंग कर सकते हैं कि मेरी डेथ के बाद मुझे ये वाला प्लेस चाहिए, या उसके लिए भी आपको मनी वहाँ पे दे के और आप अपनी एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा लेखक ने बताया है कि आप एक कीमत दे के अपने लिए एडवांस बुकिंग वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे। अब आप वहाँ पे भी जैसा चाहोगे, आप चाहोगे कि मेरी कब्र के आसपास हरी घास हो, साफ सफाई रहे और फूल लगे हुए हों, हमेशा मेरी जो जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा वहाँ पे अच्छा वातावरण हो, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एडवांस पे करना पड़ेगा और उस बात की बुकिंग करनी होगी कि आपका कैसा वहाँ पे रहने वाला है। और बहुत उसमें भी आपको बहुत वैरायटी ऑफ चॉइस दी जाती है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसा पसंद है आपके मरने के बाद। ये सब पेज नंबर 37 और 38 हम लोग कल करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। चलिए बाय एवरीवन।